हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सीएसआर नेट जून 2024 एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत सारे लोगों ने आप में से शुरू कर दी है। बहुत सारे लोग अभी भी तय कर रहे हैं कि कब शुरुआत करनी है, कैसे शुरुआत करनी है। तो आपको एक छोटा सा पुश देने, थोड़ा सा मोटिवेट करने में यहाँ पे आया हूँ कि सीएसआर नेट जून 2024 का प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, कैसे स्टार्ट करें अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, जिन्होंने किया है उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस की गई और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुके होंगे। बट फिर आगे जाकर क्या करना है ये देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या करना है। सबसे पहले कब शुरू करना चाहिए, व्हेन टू स्टार्ट। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है ना कि शुरुआत ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है। कि एक बार कई सारी चीज़ों की शुरुआत एक बार हम कर दें तो वो चीज़ें आसान हो जाती है। क्रिकेट खेलते वक्त भी हमने यही देखा है कि ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हो जाए तो रन्स बन जाते हैं, अच्छा स्कोर बन जाता है। मगर वो ओपनिंग पार्टनरशिप का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो वो कैसे हम करेंगे, कब शुरुआत करनी चाहिए, ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हो इसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज येस्टरडे, कल शुरुआत करनी चाहिए थी। But don't worry, there is a second best time also. The next best time is now. अभी से शुरू करो, देर मत करो। ठीक है, सो कल शुरुआत नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आज अभी से शुरू करो। ये बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, समय हमारे पास बहुत कम होता है। ठीक है, आज है 7 मार्च। ठीक है, 7 मार्च है। और आपको समय है मान के चलिए 5 जून तक। ठीक है, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 पूरे महीने मिलते हैं। और 3 महीने में आपको ये पूरी तैयारी करनी है। तो नोटिफिकेशन ही भी इस महीने के एंड में आ जाएगा ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद सडनली आप नींद से जागो और पढ़ाई शुरू करो, ये मत करिए। शुरू कर दीजिए। द नेक्स्ट बेस्ट टाइम, द बेस्ट टाइम वॉज येस्टरडे, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज राइट नाउ। ठीक है, प्लान करना जरूरी है। ठीक है, सो जैसे हमने कहा आज 9 मार्च है। सॉरी, मैंने 7 मार्च कह दिया। 9 मार्च से लेकर 5 जून तक, 9 मार्च से लेकर 5 जून तक कितने हफ्ते हैं, क्या क्या करना है, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजें हैं। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या करना होता है, नोट्स। स्टेप 1 है नोट्स बनाओ अच्छे से। अच्छे नोट्स होने चाहिए आपके पास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए आपके पास। ठीक है, अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सारे के सारे होने चाहिए। उनका सोल्यूशन भी अगर आपके पास होगा बहुत अच्छी बात है। आईएफएस का एक बुक भी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विथ सॉल्यूशंस आपको देता है। ठीक है, इसके साथ साथ तीसरा स्टेप है प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सिर्फ पीवाईक्यूज ये सफिशिएंट नहीं है, पीवाईक्यूज के साथ साथ नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना ये भी ज़रूरी होता है। और चौथा स्टेप है रिवीजन। ठीक है, तो ये रिवाइज भी करना ज़रूरी है और इस सब का एक पूरा प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए। ठीक है, इसका फ़ायदा होगा। ये प्लान भी कैसे करना है ये भी मैं धीरे धीरे आपको बताने ही वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, अब दो तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक बिगिनर्स हो सकते हैं, एक रिपीटर्स हो सकते हैं। ठीक है, बिगिनर्स वो होते हैं कि जो थोड़ा एडवेंचर करने की इच्छा रखते हैं कि एग्जाम आएगा जून में, नोटिफिकेशन आएगा तब शुरू करेंगे पढ़ाई। ठीक है भैया, ये मत करिए। नोटिफिकेशन कब आ जाता है और कब 2 महीनों में एकदम सडनली एग्जाम आ जाता है पता भी नहीं चलता है। तो आपके पास समय बचा भी नहीं है, बहुत कम समय है, ये याद रखिए। पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, सो बिगिनर्स या रिपीटर्स दोनों के लिए 3 महीने की स्ट्रैटेजी जरूरी है। 3 मंथ्स आर रिमेनिंग। 3 महीने की स्ट्रैटेजी आप सबको, आप दोनों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब बिगिनर्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है करना। बिगिनर्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है करना, सबसे पहले टॉपिक वाइज एनालिसिस करो। टॉपिक वाइज एनालिसिस आपने आपको करना चाहिए। ठीक है, वो एनालिसिस भी मैं आने वाले स्लाइड्स में दिखाने वाला हूँ। टॉपिक वाइज एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए।
शॉर्ट नोट्स अपने दोस्तों से ले सकते हो, या फिर आपने एमएससी में जो बनाए थे वो शॉर्ट नोट्स ले सकते हो, या फिर इवन आईएफएस का स्टडी मटेरियल है, आईएफएस का थियरी बुक्स का स्टडी मटेरियल है जो आपको बहुत मदद करेगा, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास हैं तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करना, टॉपिक वाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए टू बिगिन विथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज एनालिसिस करो सारे टॉपिक्स का। हर टॉपिक में से जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन का वेटेज बहुत आया है तो कोऑर्डिनेशन से पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री का वेटेज आया है तो क्वांटम केमिस्ट्री से पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, रिएजेंट्स का वेटेज है तो रिएजेंट से शुरुआत करो। तो ये चीज़ें आपको एक प्लान बनाने में बहुत हेल्प करें। ठीक है, बट ये हो गया बिगिनर्स के लिए। रिपीटर्स के लिए क्या कहूँगा मैं, रिपीटर्स के लिए क्या ज़रूरी है, तो सबसे पहले रिवाइज। ठीक है, आपने एक बार प्रेपरेशन ऑलरेडी कर दिया है, आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उन सारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, और इस रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करें। इस रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके साथ साथ सिलेक्ट अ फ्यू वीक टॉपिक्स। ठीक है, जो टॉपिक्स आपके वीक थे और इसीलिए आपने छोड़ दिए थे, ऐसे कुछ वीक टॉपिक्स भी सिलेक्ट करिए। ठीक है, ये जो वीक टॉपिक्स है, इन वीक टॉपिक्स का एक एक्स्ट्रा बूस्ट आपको मिलेगा। इन वीक टॉपिक्स की वजह से एक एक्स्ट्रा बूस्ट आपके प्रिपरेशन में आपको मिलेगा। ठीक है, और तीसरा मेन पॉइंट है प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस जितने हो सके उतने प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई तो हो गई है, आपने प्रिपेयर तो ऑलरेडी कर लिया है। अब अब समय है कि वो जो प्रिपेयर किया है, वो जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं उनको अप्लाई करने की प्रैक्टिस करना। ठीक है, सो प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं सबको बताना चाहूंगा कि जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट ए है, इसकी तैयारी स्टार्ट करिए। राइट, सॉल्व 5 क्वेश्चंस एवरी डे। सॉल्व ओनली 5 क्वेश्चंस एवरी डे। रोज अगर 5 सवाल भी आपने सॉल्व कर लिए तो भी काफी है। ठीक है, सो पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन गिव यू अप टू 30 मार्क्स। 30 मार्क तक मिल सकते हैं आपको। ठीक है, और 30 मार्क्स बहुत बड़े अमाउंट है। ठीक है, तो ये मत खोइए। जनरली आप देखोगे कि जो कहते हैं कि मैं इस बार नेट एलएस नेट जेआरएफ का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, उनका जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट देखना, उन्होंने जनरल एप्टीट्यूड में 2 या 3 ही अटेम्प्ट किए होते। तो अगर वो 6-7 अटेम्प्ट करते तो उनका जेआरएफ निकल जाता, उनका नेट निकल जाता। ये बात जरूर याद रखिए। तो इसीलिए जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब टॉपिक वाइज एनालिसिस अगर करना है तो वो मैं आपके लिए करके आया हूँ। ठीक है, सो आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, क्वांटम केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रा 24 मार्क्स तक आ सकता है। पिछले साल ये 32 मार्क का आया था, 32 मार्क्स का आया था। काइनेटिक सरफेस एंड पॉलीमर केमिस्ट्री ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फाइनली मैं कहूँगा कि थर्मोडाइनमिक्स, ये 3 टॉपिक्स हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स है। तो इन 3 टॉपिक्स का देखा तो अप टू 1, 2 और 3, ये 3 टॉपिक्स मिलाकर अप टू 60 मार्क्स यही से आ जाएंगे। ठीक है, 60 मार्क मिनिमम यही से आ जाएंगे इन 3 टॉपिक्स से। ठीक है, तो ये क्वांटम केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रा, काइनेटिक्स, सरफेस पॉलीमर और थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, सो ये टॉपिक्स फोकस करिए इन पे। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, रिएजेंट्स, असिमेट्रिक सिंथेसिस, इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, पेरिसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री, नेम रिएक्शंस। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये 5 टॉपिक्स अगर आपने लिए तो ये इनका टोटल कितना होगा, 32 प्लस 28 60 प्लस 22 82 मार्क्स का टोटल होता है सिर्फ इनका। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी उसके साथ साथ ही कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। सो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट्स और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, जिसमें नेम रिएक्शंस भी कवर हो ही जाता है, पेरिसाइक्लिक भी जितना हो सके उतना कर लो। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, मेन ग्रुप, ये 3 टॉपिक्स अगर आपने कर लिए, ठीक है, इसके साथ साथ बायो इनऑर्गेनिक भी ले लो। बायो इनऑर्गेनिक का भी वेटेज आजकल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे टोटल कितना होता है? 50, 60, 76 मार्क्स का वेटेज सिर्फ इन 4 टॉपिक्स से भी आ जाता है, ओएमसी, कोऑर्डिनेशन और मेन ग्रुप। उसके साथ साथ बायो इनऑर्गेनिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लो। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन पे फोकस करिए। इन पे फोकस करके आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी बनाते वक्त सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि सेल्फ स्टडी से करना है, कोचिंग से करना है। ठीक है। अब 3 ही महीने बचे हैं। कोचिंग से अगर करना है तो आप क्रैश कोर्स के लिए जा सकते हो। कोचिंग मतलब यहाँ पे क्रैश कोर्स हो सकता है, या फिर रिकॉर्डेड कोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स हो सकता है, रिकॉर्डेड कोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। कोचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो टॉपिक वाइज एनालिसिस करना है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये पीवाई की उसका एनालिसिस करके हमें फिगर आउट करना होता है, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। ठीक है, हम पढ़ाते वक्त ही इसी तरह पढ़ाते हैं कि इससे सवाल आएंगे, इससे सवाल नहीं आएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी तरह से हम पढ़ाते हैं। तो कोचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका सही टारगेट पे निशाना रहता है। ठीक है। उसके बाद है सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी करनी है कि नहीं करनी है, ये आप तय कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे जब आप बिगिनर्स या रिपीटर्स का कहते हो, तो बिगिनर्स के लिए मैं कई बार ये भी कहूंगा कि आप टारगेट रखिएगा। बिगिनर्स का टारगेट ये एक्चुअली दिसंबर 2024 होना चाहिए। ठीक है, और रिपीटर्स के लिए ये जून 2023 का जून 2024 का टारगेट सही है। इसका रीजन है कि रिपीटर्स ने ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, बट 3 महीने में एग्जाम क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। तो पढ़ाई फिर भी शुरू करनी है, क्योंकि जून का एग्जाम देना तो है। ठीक है, क्रैक हो ना हो, जून का एग्जाम देना जरूरी है। ठीक है, बट जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का बेनिफिट आपको दिसंबर के एग्जाम में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, सो इसीलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कोचिंग अगर लगा रहे हो, क्रैश कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्सेज, ये अभी के 3 महीनों के लिए है। अगर दिसंबर के लिए जा रहे हो तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कोचिंग का आपके पास क्या ऑप्शन है। ठीक है। दूसरा है नोट्स या रेफरेंस बुक्स। तो रेफरेंस बुक्स इतने मोटे मोटे 1,500 पेजेस के, 1,000-1,500 पेजेस के बुक्स होते हैं। उससे अच्छा आपके नोट्स होते हैं, वो बहुत ही डिस्क्रीट होते हैं, वो बहुत ही कंप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, सो ये नोट्स होते हैं, ये बहुत ही कंप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, और टारगेटेड रहते हैं। ये रेफरेंस बुक्स, इसमें टू मच डिटेल होता है, बहुत ज्यादा डिटेल होता है। ठीक है, सो अभी एग्जाम का प्रिपरेशन करते वक्त रेफरेंस बुक से भी बेहतर अपने नोट्स के ऊपर रेफर करिए। ठीक है, अपने नोट्स के ऊपर डिपेंड करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। और तीसरा है पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं या टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। मुझे पूछोगे तो दोनों करना है। ठीक है, पहले पीवाईक्यूज करो, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करो। पीवाईक्यूज का एडवांटेज क्या है? पीवाईक्यूज का डिफिकल्टी लेवल आपको समझ में आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी डेवलप होता है। ठीक है, बट क्या इतना ही सफिशिएंट है? तो नहीं, टेस्ट सीरीज भी जरूरी है। टेस्ट सीरीज से आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, और दूसरी चीज है कि आप एनालिसिस कर पाओगे कि क्या, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। ठीक है, इस एनालिसिस के लिए भी ये बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, सो पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज ये दोनों ही हैंड इन हैंड जाना चाहिए। पीवाईक्यूज से डिफिकल्टी लेवल पता चलता है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होगा, वो आप अप्लाई करोगे एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में पेपर सॉल्व करते वक्त। तो वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट और
पेपर एनालिसिस, आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है, वीक टॉपिक कौन सा है, कौन से क्वेश्चंस बन पा रहे हैं आपसे, कौन से क्वेश्चंस टफ जा रहे हैं, ये एनालिसिस कर सकते हो और अपना स्ट्रैटेजी फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है। और फाइनली प्लान करना बहुत जरूरी है। तो अभी 9 मार्च है, ठीक है, ये हफ्ता खत्म होने को आया है। तो कितने हफ्ते बचे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 13वां हफ्ता बोनस मान लो। वो मैं मान भी नहीं रहा हूं कि आपके पास है, क्योंकि क्या पता पहले ही हफ्ते एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो हमें एग्जाम तक प्रिपेयर नहीं करना है, हमें एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले तक अपना सिलेबस, अपना प्रिपरेशन पूरा करना है। तो अगर 12 हफ्ते बचे हैं, प्लान इन डिटेल। ठीक है, प्लान वेल, प्लान वेल। तो ये प्लान कैसे करना है? पहले 6 हफ्ते फोकस करना अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे। पहले 6 हफ्ते फोकस करिए अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे। अब मैं आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूं कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से होने चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आप डिसाइड करोगे। मेरे लिए जो स्ट्रॉन्ग है वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन कौन से हैं ये तय करिए। ठीक है, प्लस साइड बाय साइड पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करिए। प्लस साइड बाय साइड पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है, 2 हफ्ते ले लीजिए एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने के लिए। कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक सिलेक्ट करके रखिए जो आपके हाई वेटेज टॉपिक्स को जोड़कर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका प्रिपरेशन करके देंगे। आखिरी 3 हफ्तों में पीवाईक्यूज प्लस टेस्ट्स सिर्फ सॉल्व करना है, सिर्फ पीवाईक्यूज और टेस्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, आखिरी 3 हफ्ते में, आखिरी 3 हफ्ते में रिवीजन जितना हो सके उतना करो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना और टेस्ट सॉल्व करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक पूरा प्लान बनाकर प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जो स्टूडेंट्स जून का भी टारगेट कर रहे हैं और उनको लग भी रहा है कि जून तक नहीं हो पाएगा, दिसंबर तक, दिसंबर का एग्जाम देना ही पड़ेगा, तो 11 मार्च से, मतलब आने वाले मंडे से हमारा न्यू लाइव ऑनलाइन बैच स्टार्ट भी हो रहा है। ये लाइव ऑनलाइन बैच आपका कंप्लीट प्रिपरेशन करेगा CSIR नेट के सारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और एप्टीट्यूड के भी कोर्सेज के लिए। ठीक है, सो एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपका इन कोर्सेज के थ्रू हो रहा है। ठीक है, सो 11 मार्च से ये हो रहा है, फ्लैट 30% ऑफ है। ठीक है, तो इस फ्लैट 30% ऑफ को अवेल करने के लिए प्रोमो कोड याद रखिए, बहुत सिंपल है, IFAS30। ये प्रोमो कोड याद रखिए, इस प्रोमो कोड से आपका 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सिर्फ 8,000 में ये कोर्स आपके हाथ में होगा। ठीक है, सो देर मत करिए। यहाँ पे जो जो टॉपर्स आपको दिख रहे हैं, इन टॉपर्स के साथ आपका भी फोटो अगले साल यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, तो देर मत करिए, अभी जाके एनरोल करिए। IFAS की गारंटी है कि आपका JRF पक्का होने वाला है। ठीक है, सो इस गारंटी के साथ हम सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप हमारे कोर्स में आओगे, एनरोल करोगे और प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, और कब हमें भी गर्व, आपके ऊपर गर्व पाने का मौका दोगे। ठीक है, तो फाइनली याद रखिए कि आपसे होगा क्या ये मत सोचिए, आपसे नहीं होगा तो किससे होगा ये सोचिए। ठीक है, आप काबिल हो, आपने MSc पूरा किया है, पूरा सिलेबस किया है, आप मेहनती हो, तो जान लीजिए कि डोंट थिंक यू कैन, सोचना नहीं है कि शायद होगा, शायद नहीं होगा, समझ लीजिए कि आपसे जरूर होगा, नो दैट यू कैन। ठीक है, तो आपके इस वीडियो के बारे में क्या क्या विचार हैं मुझे जरूर नीचे कमेंट्स में बताइए, कि आपको और क्या क्या एडवाइस चाहिए और कहाँ कहाँ पे कठिनाई या दिक्कतें आ रही हैं ये बताइए, ताकि मैं उनका भी कहीं ना कहीं एक निरसन कर सकूं, आपके लिए एक और वीडियो लेकर मैं आ सकूं, ताकि आप मोटिवेटेड रहो, आप स्ट्रांग रहो, प्रिपरेशन टाइम पे स्टार्ट करो और इस बार का एग्जाम तो फोड़ के आ जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, एंड हैप्पी लर्निंग।